इस सृष्टि के आरंभ में पाप करके जो जीवन के वृक्ष का फल हमने खो दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने रूप में हमें वो फल वापस दिया है, अपने रूप में वो रोटी वापस दी है और कहा है कि अब जो इसमें से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। आरंभ में परमेश्वर ने, मैं थोड़ी सी बात बता खत्म करूंगा। आरंभ में परमेश्वर ने दो पेड़ की रचना करी, एक था जीवन का पेड़ और एक था मृत्यु का पेड़। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु के पेड़ को परमेश्वर ने अलग रखा और जीवन के पेड़ को परमेश्वर ने अलग रखा, लेकिन मनुष्य ने क्या चुना? मृत्यु का पेड़। और मनुष्य ने मृत्यु के पेड़ में से क्या कर लिया? फल तोड़ करके खा लिया। वो जो मनुष्य ने जो वो फल खाया था, उसके द्वारा उसने अनंत मृत्यु को अपने जीवन में पा लिया। जैसे आपको पता है, जैसे अनंत जीवन है ना, ऐसे अनंत मृत्यु भी है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अनंत जीवन है, ऐसे ही अनंत दो पेड़ लगाए थे परमेश्वर ने। हम अक्सर एक ही पेड़ के बारे में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। जीवन क्या नाम है, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल, हाँ एक और लगाया था, जीवन के वृक्ष का फल। लेकिन मनुष्य ने क्या चुना? भले और बुरे के ज्ञान का फल, यानी मृत्यु के दरख्त का फल। कि इंसान हम में से एक के समान हो गया है। ऐसा करो, इनको बाहर कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन के वृक्ष के फल में से भी तोड़कर। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन के वृक्ष के फल के सामने परमेश्वर ने क्या किया? एक पहरा लगा दिया कि तुमने अपनी इच्छा से मृत्यु के फल को चुना। अब ऐसा ना हो जाए कि तुम जीवन के फल को भी चुन लो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक फल बनाया था, दो नहीं। लेकिन तुमने एक चुना, गलत वाला फल। अब जब तुमने गलत चुन लिया है तो तुम गलत में ही रहो, सही में मत आओ, क्योंकि तुम सही में आ नहीं सकते। क्योंकि सही में आने के लिए मैंने तुम्हें रहने के लिए बनाया था, लेकिन तुमने पाप कर करके मुझसे तुम दूर हो गए। मैं सही हूं, शैतान गलत है। और जब शैतान गलत है, तुमने शैतान की ओर का रास्ता चुना, तुमने शैतान का फल चुना, तुमने मेरा फल नहीं चुना। और इसलिए तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे फल में से खाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? करूबों को वहां बैठा दिया और उस रास्ते को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया, उसको बंद कर दिया। और वहां पर कोई भी जिसने मृत्यु का फल खाया है, अब उसमें प्रवेश नहीं। लेकिन परमेश्वर इंसान से प्यार करते थे। वो जब दूर से देखते थे इंसान को इस पहरे के उस तरफ, तो वो ऐसे देखकर कहते थे कि मैंने इनको बनाया है, अब ये अपने पापों के कारण मुझसे दूर हो गए। मैं चाहता हूं कि वापस से मेरे पास, अब मैं क्या करूं? परमेश्वर ने वो पहरा हटाने के लिए क्या किया? उस जीवन के पेड़ को जो पहरे के इस तरफ था, उठा करके उस पहरे के बाहर लगा दिया, क्योंकि इस तरफ तो वो नहीं आ सकते थे। हालेलुया, हालेलुया। बागे अदन तो इधर है और वह भूमि जहां से वो बनाए गए वो उस तरफ थी, बीच में पहरा लगा दिया गया। यहां से लेकर के परमेश्वर ने वो पेड़ बाहर की तरफ लेकर के गया और उसको बाहर लगा दिया और क्या कहा कि अब तुम उसमें से खा लो और खा करके वापस से मेरे पास आ जाओ। और वो जो पेड़ था, पता है वो कौन था? वो खुदावंद यीशु मसीह था। और जो फल था वो पता कौन था? वो यीशु मसीह का बदन था, और रोटी यीशु मसीह का बदन था। यीशु मसीह ने कहा कि अब जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा। ये वो रोटी नहीं है
जो तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना के रूप में खाई हो वो मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से बागे अदन से उतरी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया कि अब इसको खा करके वापस मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर ने उपाय कर दिया मेरे और आपके लिए। कितने लोगों ने यीशु मसीह के बदन में से खाया है? अगर मैंने खाया है तो मैं सुरक्षित हूं, अगर मैंने नहीं खाया है तो मैं खाने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। प्रभु यीशु मसीह आपके दिलों में जन्म ले, प्रभु यीशु मसीह आपके दिलों में जीवित रहे, प्रभु यीशु मसीह आपके दिलों में रहे, ताकि आप स्वर्ग की तैयारी कर सकें इन अंतिम दिनों में।